जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे अनुभव इंडिया क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग बीए टेंस पढ़ रहे थे, टेंस में कल हम लोगों ने आफ्टर बिफोर की बात किए थे, तो आफ्टर वाला रह गया था। बिफोर वाला तो हम लोग बात कर लिए थे कि बिफोर का प्रयोग कहाँ कैसे क्या किया जाता है। हम लोग यहाँ कल ये बात किए थे कि जब किसी वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आए तो वहाँ बिफोर लगाते थे। जब हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे तभी कुछ दिक्कत की वजह से मोबाइल बंद हो गई। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आज हमें ये देखना है, जब किसी वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आए तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो उसमें देखो, जो दो टेंस होता है, सबसे पहला टेंस जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट INDEFINI, पास्ट इंडेफिनिट प्लस आफ्टर AFTER, आफ्टर प्लस फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा? फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। फिर मैंने ये देखिए, इसका पूरा मैंने फार्मूला जो है, पहले पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड रूप, पास्ट इंडेफिनिट में जो असरेटिव में जो होता है वो वर्ब का सेकंड रूप लगता है, क्योंकि अगर इंट्रागेटिव निगेटिव में जाएंगे तो वहाँ तब डिड का प्रयोग हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है तो वर्ब का दूसरा रूप लगता है। फिर ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा? ये पास्ट परफेक्ट टेंस वाला। हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं। ये चीज़ होगी। अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल 1 2 3 देख लेते हैं, एग्जाम्पल किस तरीके से इस पर काम कर रहा है। चलिए, जैसे मैंने एक बार ले लिया कि मेरे आने के बाद वह खा चुका था। मेरे आने के बाद वह खा चुका था। तो अब यहाँ देखो, पहले जो टेंस, जो काम पहले हो रहा है मेरे आने के बाद वह खा चुका था, तो इसमें अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसमें कौन सा टेंस होगा? पहले पास्ट टेंस करेंगे। तो मेरे आने, ये हमारा पास्ट टेंस हो जाएगा। आई केम, फिर मेरे आने के बाद, अब इसका जो मीनिंग होता है आफ्टर होता है। क्या होता है? आफ्टर होता है। आई केम आफ्टर, फिर पास्ट परफेक्ट, ही हैड इट एट इटेन, EATEN, इट हैड इटेन। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। और देखते हैं इस पे। तो इसी तरीके से रमेश के आने के बाद, रमेश के आने के बाद मोहन क्रिकेट खेल चुका था। अब यहाँ ध्यान देना कि रमेश के आने के बाद, ये तो पहले पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा रमेश सब्जेक्ट हो गया। रमेश क्या हो गया भैया? सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं, क्योंकि ये असरेटिव सेंटेंस है। असरेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना लगा करके वर्ब का दूसरा रूप लिखते हैं। तो अब यहाँ हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना है। वर्ब का दूसरा रूप कम केम हो जाएगा, रमेश केम। अब के बाद के लिए आफ्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आफ्टर। रमेश केम आफ्टर मोहन हैड, खेल चुका था। खेलना क्या होगा? प्ले का प्लेड हो जाएगा, PLAYED, प्लेड द क्रिकेट।
द क्रिकेट। तो इस तरीके से हम लोग ये आफ्टर वाला देखते हैं, ये वाला आफ्टर वाला हो गया। इस तरीके से हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। अब ये समझिए कि जो कार्य पहले होगा उसकी अंग्रेजी हम लोग पहले लिखेंगे। अब इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है? जैसे रमेश के आने के बाद मोहन क्रिकेट खेल चुका था, मतलब रमेश के आने के बाद, मतलब जब रमेश पहुंचे हैं तब मोहन क्रिकेट खेल चुका था, ये ध्यान देना। और देखते हैं इस पे। मेरे स्टेशन पहुंचने से मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, पहुंचने के बाद गाड़ी जा चुकी थी। क्या मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी जा चुकी थी? तो क्या मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद आई रीच्ड, REACHED। अब देखो आई कहाँ से आया? आई सब्जेक्ट है। रीच्ड कहाँ से आया? ये वर्ब है, वर्ब का सेकंड रूप। रीच्ड द स्टेशन, STATION, रीच्ड द स्टेशन। अब के बाद के लिए लगाएंगे आफ्टर। क्या लगाएंगे? AFTER, आफ्टर द ट्रेन, हैड जा चुकी थी या छूट चुकी थी? जा चुकी थी। द ट्रेन हैड गॉन। ये इस तरीके से हमारा ये होता है। ये ध्यान दीजिए कि अगर जब बाद वाला प्रयोग आ जाए, जब किस वाक्य में के बाद वाला प्रश्न पूछा जाए, तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद हम लोग लगाते हैं के बाद के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद ये जो है हमारा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ये चीज़ें हमें लगता है कि आप लोग को बेहतर समझ में आ गई होंगी। एक दो चीज़ें हम लोग थोड़ा पिछली वाले बिफोर वाले पे कर लेते हैं और इस पे एक और कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो। डॉक्टर के पहुंचने के बाद मरीज मर चुका था। एक चीज ध्यान देना कि जो ऐसे वाक्यों में जहां दो भूतकाल के उसमें वाक्य आए हों। अब देखो जैसे यहाँ एक तो ये हो गया और एक यहाँ इधर से हो गया। तो जहाँ ऐसे दो वाक्य आ जाएं, तो जो वाक्य पहले काम अपना पूरा कर रहा है, जो वाक्य पहले पूरा अपना काम कर रहा है वह पहले लिखा जाएगा, जो बाद में कर रहा है वो बाद में लिखा जाएगा। अगर यहाँ अगर पहले होता, पहुँचने के पहले होता तो यहाँ बिफोर लगाते। अब बाद है तो आफ्टर लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा? काम पहले कौन कर रहा है? डॉक्टर के पहुँचने के बाद मरीज मर चुका था। तो पहले डॉक्टर पहुँच रहे हैं, मरीज तब मरा हुआ। ठीक है, डॉक्टर के पहुँचने के बाद मरीज मर चुका था। तो डॉक्टर
डॉक्टर रीच्ड आफ्टर the patent had died। ये ध्यान दीजिए कि अब एकदम इसमें पूरा कंफ्यूजन हमारे हिसाब से दूर हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पूरा एकदम बेफिक्र के हिसाब से एकदम बढ़िया से हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप एकदम आराम से पढ़ेंगे तो जायज़ सी बात है आ जाएगा, अगर नहीं ध्यान देंगे नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। पहले आपको बारीकियाँ समझनी पड़ेंगी, कह क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है। सबसे बड़ा योगदान इसमें फार्मूले का होता है। फार्मूला क्या कह रहा है, फार्मूला क्या लगता है, कहाँ वर्ब लगता है, कहाँ वर्ब का सेकेंड रूप लगता है, कहाँ हेड लगता है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगता है, कहाँ हेल्पिंग नहीं लगता है। अब इसमें और पहले वाला एक दो हम देख लेते हैं, जैसे मेरे स्कूल पहुंचने से पहले वह पाठ याद कर लिया था। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले एक वाक्य हो गया। अब वह पाठ याद कर लिया था, क्या कह रहा है कि वह पाठ याद कर लिया था, अब यहाँ ध्यान देना कि जो काम पहले हो रहा है, अब यहाँ काम कौन पहले हो रहा है, वह पाठ याद कर लिया था मेरे स्कूल पहुँचने से पहले। तो जो काम पहले होगा उसको हम पहले लिखेंगे, तो क्या वह पाठ याद कर लिया था। ही हैड learnt 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 the lesson LESSION lesson before क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। I reached the school। तो मैंने आपको आफ्टर वाला भी बता दिया, ये बिफोर वाला भी हो गया। इसी तरीके से ये पास्ट परफेक्ट वाला इसमें चीज़ें होती हैं। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी की चीज़ें हम लोग बाद में करते हैं, इसका निगेटिव वाला इंट्रागेटिव वाला हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।